Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जावित्री, बहुत मर्तबा आपने इसका नाम सुना होगा, स्पेशली जब हम मुकव्वे बाह कोई मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आप लोगों को बताते हैं और उसके कंटेंट और इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, उसके अंदर जो दवाएं शामिल होती हैं, जब हम उसकी बात करते हैं तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आती होगी एक चीज़, और वो क्या होती है? वो होती है जावित्री। हम कहते हैं अक्सर कि इसके अंदर जावित्री भी शामिल है। वो आम तौर पे जो मुकव्वे बाह, तक़वियत बाह, और तक़वियत बाह मीन्स कि सेक्सुअल डिबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो यूनानी दवाएं होती हैं, सेक्सुअल वीकनेस के लिए जो दवाएं होती हैं, उनको हम लोग मुकव्वे बाह दवाओं के नाम से जानते हैं। तो उसमें आम तौर पे एक मेडिसिन होती है जिसको हम लोग जावित्री के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जावित्री के बारे में बात करेंगे कि ये बेसिकली जावित्री है क्या, इसके माहियत के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सही से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जावित्री होती क्या है। इसी तरीके से जावित्री के खास फायदे क्या हैं, ये तो पता ही है आपको कि मुकव्वे बाह है बहुत अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ में और इसके क्या खास फायदे हैं। इसके मिजाज की बात करेंगे कि जावित्री का मिजाज क्या होता है, इसकी डोजेस की बात करेंगे कि कितनी मकदार में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जावित्री की माहियत की हम बात करते हैं। जावित्री को बिस्बासा के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर वीडियोस में आपने कभी देखा होगा, कभी हम जावित्री बोलते हैं, कभी बिस्बासा बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही नाम है बेसिकली। और ये होता क्या है कि आप एक दूसरा कंटेंट भी इसके आम तौर पे दोनों एक साथ शामिल होते हैं। जावित्री जायफल, जावित्री जायफल, ये दोनों कंटेंट जो हैं एक साथ शामिल होते हैं अक्सर दवाओं में। जायफल का छिलका होता है, ये खुश्क हो करके जब ये सूख जाता है तो उसके ऊपर से उतर जाता है जायफल का छिलका, और जब उसके ऊपर से उतर जाता है तो फिर ये जो है सेपरेटली ये जावित्री या फिर बिस्बासा के नाम से जाना जाता है। ये जो है आपकी समझ में आ गया कि जावित्री और बिस्बासा क्या है। मुफर्रिह है, समझ लीजिए मुफर्रिह और मुकव्वे कल्ब है बहुत अच्छा। मुफर्रिह और मुकव्वे कल्ब है बहुत अच्छा। मुकव्वे बाह है बहुत अच्छा। हाजिम भी है ये, कासिर रियाह भी है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये। जिन लोगों में क्या है कि फ्लैचुलेंस का इशू होता है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, पेट फूल जाता है, तो ये हवा को खारिज करने का भी काम करता है ना। ज़ोफ़े क़ल्ब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तक़वियत बाह के लिए बहुत सारे माजून में मैंने आपको बताया ही अभी कि जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ के लिए जो हम दवाएं आपको बताते हैं अक्सर, तो उसके इंग्रेडिएंट में हम इसकी बात करते हैं। तो ये बहुत सारे माजूनों में, बहुत सारे हबूब और गोलियों में, टैबलेट्स में, पाउडर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है जावित्री का। ये शामिल होता है। बहुत ही अच्छा मुफर्रिह कल्ब है, मुकव्वे कल्ब है, मुकव्वे बाह है, हाजिम है, कासिर रियाह है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए इसको बहुत सारी दवाओं में शामिल किया जाता है। इसको यही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ओरली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है, इसको लोकली जो दवाएं होती हैं, स्पेशली जैसे रोगनियात हैं, तिला हैं, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तिलाओं में भी शामिल करा करके इसकी मालिश कराई जाती है। इसी तरीके से इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, और दूसरी बात यह है कि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि बदबू को खत्म कर देती है ना। बुरी बदबू के लिए काते होती है ये। तो फिर अगर किसी के शख्स के मुंह से बदबू आती है ना, बुरी बू आती है किसी के मुंह से, तो इसको मुंह में रख करके सिर्फ चबाने के लिए बोलते हैं, और उससे उसकी महज थोड़े दिनों के बाद उसकी बदबू बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसके मुंह से बदबू आना बिल्कुल बंद हो जाती है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों के पसीने में बहुत ज्यादा बदबू होती है। वैसे तो पसीने में बदबू होती ही है ना, लेकिन कुछ लोगों के पसीने में बहुत ही ज्यादा बदबू होती है। तो ऐसे लोगों के लिए इसका जो है क्या करते हैं कि तेल में इसको शामिल करते हैं और उनकी बॉडी पे इसकी मालिश करवाते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनके पसीने की जो बदबू होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो ये इसके कुछ इस्तेमाल करने के तरीके भी हमने आपको बता दिए हैं।
फ़ायदे तो आप लोगों को हमने पहले भी बता दिए थे अभी कि आमतौर पे माजूनों में इस्तेमाल होता शामिल किया जाता है। जो दवाएं होती हैं सेक्सुअल वेलनेस के लिए, मेल के लिए स्पेशली, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये मुफर्रिह क़ल्ब भी है, मुक़व्वी क़ल्ब भी है। डाइजेशन का इशू जिन लोगों में होता है वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है ना। ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली हैं। इसका जो मिजाज होता है वो गर्म और खुश्क होता है। इसका मिजाज गर्म और खुश्क, दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होता है इसका मिजाज। इसकी डोज जो होती है काफ़ी कम होती है, बहुत ज़्यादा डोज नहीं होती है इसकी। 1 ग्राम से सिर्फ 3 ग्राम इसकी डोज होती है। 1 ग्राम से 3 ग्राम इतनी मकदार में आपको इसका इस्तेमाल एक वक्त में करना होता है। इसकी डोज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी माजून में इस्तेमाल करेंगे और जितनी डोज इसकी है, जितने दिनों के लिए वो बना रहे हैं, उसी हिसाब से उतने ही ग्राम इसको शामिल करेंगे उसमें, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि जब वो इस्तेमाल करेगा कोई भी पेशेंट तो उसकी डोज उससे तजावुज ना करे, उससे बढ़े ना, ताकि उसके अंदर गर्मी ना बढ़ जाए, उसकी बॉडी में खुश्की ना बढ़ जाए, क्योंकि इसका मिजाज गर्म और खुश्क है। अगर ज्यादा डोज में इस्तेमाल कराएंगे तो गर्मी और खुश्की बढ़ेगी और उसकी वजह से फिर उसके बॉडी में और भी दूसरी परेशानियां डेवलप हो जाएंगी। तो इस वजह से आपको डोजेस भी जरूर बता दी जाती हैं। मकदार खुराक जो होती है ये इसकी लिमिटेशन होती है। अकॉर्डिंग टू डिजीज, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, सीवियरिटी जो है बीमारी की, उस पर डिपेंड करते हुए डोजेस में कमी जाती की जाती है, बट ये लिमिटेशन होती है कि इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना होता है आपको। तो उम्मीद करते हैं कि जावित्री या फिर बिस्बासा के बारे में आपको आज की इस वीडियो में पता चल गया होगा कि ये क्या है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे, जायफल के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, है ना। आजकल हम ये जो हर्बल कंटेंट है, दवाएं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को इनसे ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा, आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।